लास्ट वीडियो के आखिरी में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो डॉक्टर एक्स का मिशन है उनको डॉक्टर तायू से रिवायल फ्रूट के बारे में जानकारी लेकर उसको मार देना है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे स्टैनली और एक लड़की जिसका नाम लूना होता है वो लोग सैम्को और उसकी टीम पर नजर रखने जा रहे होते हैं। तभी लूना स्टैनली से पूछती है क्या हमें गैन पर भरोसा करना चाहिए, तो स्टैनली उसकी तरफ देखकर बोलता है उससे हम ऐसे किसी दुश्मन पर विश्वास नहीं कर सकते जिसने इतने जल्दी अपने दोस्तों को धोखा दे दिया। जाहिर सी बात है वो एक जासूस है, हम उससे बस कुछ जानकारी निकलवा कर उसको मार देंगे। तो ये चीज सुनकर लूना थोड़ा घबरा जाती है और घबराते हुए स्टैनली से बोलती है मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम किसी की बातों में इतने आसानी से आ जाते हो कि नहीं। और जब वो लोग आगे चल रहे होते हैं तभी लूना वहाँ पे थोड़ा रुक जाती है। तो ये देखकर स्टैनली उसको कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, आगे क्यों नहीं चल रही तू। लूना उसको बोलते है तुम काफी तेज चल रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग दो बंदों को देखते हैं जिनका नाम कार्लो और मैक्स होता है और ये लोग डॉक्टर एक्स की टीम में ही होते हैं। इन लोगों ने अपने कंधे पे काफी सारी पानी की बोतल और खाना लाद रखा था और इतना वजन उठाते हुए उन लोगों की काफी हालत खराब हो जाती है तो वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। तो ये देखकर लूना उनसे कहती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो और उनमें से दो बोतल उठाकर खड़ी हो जाती है और उनसे बोलती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और ये चीज देखकर दोनों एक दूसरे की गलती निकालने लगते हैं और दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं। और ये चीज देखकर लूना बोलती है क्या मैं अब तुम लोगों की मदद भी नहीं कर सकती। तभी स्टैनली बोलता है लूना इसे तुम मत उठाओ, मुझे गलत मत समझना, ज्यादा सामान उठाकर हमारी बॉडी जल्दी थक जाएगी और हमें इसके बाद और भी कई काम करने हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अभी थक जाओ। और तभी लूना घबराते हुए उसको बोलती है कि जरा इनको तो देखो। तो तभी स्टैनली उसको बोलता है इससे भी ज्यादा जरूरी काम है जो अभी तुमको करना है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सैम्को और उसके क्रू को जहाँ पे वो लोग प्लेन उड़ाने के लिए रनवे बना रहे होते हैं। और ये चीज स्टैनली छुपकर एक जगह से देख रहा था और तभी वो अपने बैग में से निकाल के एक मीटर लगाता है जिससे वो लोग हवा की दिशा पता कर सकते हैं और उसको माप सकते हैं। तो ये चीज देखकर लूना और उसके दोनों बंदे उससे पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो स्टैनली उनको बताता है कि जो हवा है वो उसके स्नैपिंग में इफेक्ट डालेगी। और ये चीज सुनकर लूना और वो दोनों बंदे चौंक जाते हैं और अब स्टैनली अपने स्नाइपर लेकर के और स्नाइपिंग की पोजीशन बना के सभी लोगों को स्नाइपर की मदद से देख रहा होता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस डॉक्टर ताइजू को मारने आया है। और तभी लूना घबराते हुए उससे बोलते हैं क्या तुम सच में ये करने वाले हो। तभी स्टैनली लूना को सीरियसली देखता है और ये देखकर लूना डर जाती है और बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो देखना चाहती थी ये दोनों कहीं डर ना जाए। तो ये सुनकर वो दोनों लूना की तारीफ करने लगते हैं। तो अब लूना स्टैनली से पूछती है वैसे तुमने मेरे को बताया नहीं कि अभी मुझे क्या काम करना है और मैंने ये ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। और जब ये चीज वो दोनों बंदे सुनते हैं तो वो लोग उसको बोलते हैं ये ड्रेस आप पे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अब स्टैनली उसको बताता है कि तुम्हारी पट्टी 5 मीटर चौड़ी है, तुम मेरे लिए एक मेजरिंग टेप हो और मैं अब तुम्हारा इस्तेमाल करके डॉक्टर ताइजू का पता लगाऊंगा। और ये सुनकर लूना और वो दोनों बंदे काफी डर जाते हैं और अब स्टैनली लूना को उसका काम बताता है कि उसको सैम्को की शिप में जा करके डॉक्टर ताइजू को ढूंढना है और उसको ऊपर लाके इशारा देना है जिससे वो उसको मार सकेगा। और अब लूना भी अपने काम पे लग जाती है, वो सैम्को और उसके शिप के पास आती है और सबसे पहले वो अपने कपड़ों को गंदा करती है और आखिर में लूना भागते हुए चिल्लाते हुए जाती है कि मुझे डॉक्टर एक्स से बचा लो, मैं उसके किंगडम से काफी मुश्किल से भाग के आई हूँ। और ये चीज देखकर दूसरे लोग काफी तेजी से लूना के पास आते हैं और ताइजू उससे पूछता है अरे क्या हुआ। लूना रोते हुए बोलती है मुझको बचाओ, मैं काफी मुश्किल से डॉक्टर एक्स के किंगडम से भाग कर आई हूँ। और लूना को देखकर उसकी ब्यूटी पर सब लोग फिदा हो जाते हैं और ये सब चीज ऋषि भी दूर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि सैम्को अब तुम क्या करने वाले हो। और तभी सैम्को लूना के पास आता है क्या तुम ठीक हो, हम तुमको बचाएंगे। तो ये चीज देखकर लूना भी थोड़ा शर्मा जाती है और सैम्को को थैंक यू बोलती है और वो लोग अब लूना को शिप पर ले जाते हैं और उसके घाव का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और ये सब चीज दूर से स्टैनली देख रहा होता है और मिक्की भी लूना को देखकर बोल रही होती है क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अभी दूसरे लोगों को उसकी खूबसूरती देखकर उस पर भरोसा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि सैम्को को शायद इस टाइप की लड़की पसंद है। फिर हम लोग सैम्को और ऋषि को देखते हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि शायद से हो सकता है जो वो लड़की है वो डॉक्टर एक्स की जासूस हो। लेकिन तभी सैम्को उसको बोलता है इससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारा काम है कि हमसे जितना हो सके हम लूना से डॉक्टर एक्स की जानकारी निकलवा पाए। और फिर
फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग सुकासा और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पे वो लोग जंगल में घूम रहे होते हैं और अभी तक उन्हें डॉक्टर एक्स के इलाके के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सैंको की शिप को देखते हैं जहाँ पर जो मिनामी होती है वो टेलीफोन पर बकवास बातें कर रही होती है और तभी उनके पीछे गिनरो आता है और बोलता है जो हमारा दुश्मन है वो हमारी बात सुन रहा होगा। और ये सुनकर मिनामी बोलते है जो भी हो लेकिन हमको कोशिश करनी होगी, हम लोग नहीं जानते कि जो डॉक्टर एक्स है वो किस तरीके का इंसान है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लूना को जो डॉक्टर ताइजू के बारे में सोच रही होती है और फिर वो अपने मन में उसकी एक तस्वीर बनाती है कि वो एक साइंटिस्ट है तो वो काफी ज्यादा समझदार होगा। और आखिर में वो इस नतीजे पे आती है कि जो डॉक्टर ताइजू है वो उसी की टाइप का होगा। और अब लूना को ऐसा लग रहा है कि अब उसे ऐसे इंसान को ढूंढना है कि जो मेरे टाइप का हो और वो उसको फंसाने के लिए अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करेगी। तो सबसे पहले जो पुलिस वाला होता है वो उसके पास से गुजरता है तो लूना अपने मन में सोचती है क्या ये है डॉक्टर ताइजू, लेकिन जो पुलिस वाला होता है वो उसको पीछे से छुप कर देख रहा होता है तो वो समझ जाती है कि ये डॉक्टर ताइजू नहीं है। तो ऐसे ही लूना एक एक करके सभी बंदों को चेक कर रही होती है लेकिन अभी तक उसको डॉक्टर ताइजू नहीं मिला है। और अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि उसको ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, शायद से वो मेरी खूबसूरती देखकर नहीं फंसने वाला। और तभी लूना के पीछे से यूजुरिहा वहाँ पर आके बोलती है ताइजू हम तुम्हें भारी सामान उठाने के लिए ढूंढ रहे थे। और ये चीज सुनकर लूना काफी ज्यादा चौंक जाती है और अभी लूना को ऐसा लग रहा होता है कि वो ताइजू को इतनी आसानी से शिप के ऊपर नहीं ले जा पाएगी। लेकिन अगले पल ताइजू शिप के ऊपर जाकर काम करने लग जाता है और इस चीज को देखकर लूना काफी चौंक जाती है और अब वो बाहर जाने की कोशिश करने वाली होती है जिससे वो स्टैनली को इशारा दे सके। लेकिन तभी वहाँ पे सैम्पू आ जाता है जो कि उसको बड़े प्यार से अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरा नाम सैम्पू है। और ये देखकर जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि जो सैम्पू है वो लूना को अपने प्यार में फंसाकर डॉक्टर एक्स के बारे में जानकारी निकलवाएगा। लेकिन सैम्पू उससे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि मुझको तुमसे डॉक्टर एक्स के बारे में जानना है। और ये चीज देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि क्यों कोई लड़की सैंको को भाग नहीं देती। लेकिन फिर तभी वहाँ पे रिसुई भी आ जाता है जो देखकर सैंको उससे बोलता है क्या तुम देख नहीं रहे कि अभी मैं जानकारी निकलवा रहा हूँ। तो रिसुई उसको बताता है कि जो फ्रांसिस है वो अपने मेहमान की खातिरदारी करना चाहती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे सैंको और रिसुई का प्लान होता है लूना के लिए एक आइसक्रीम बनाना। लेकिन आइसक्रीम बनाने से पहले जिस चीज की उन लोगों को जरूरत थी उस चीज को वो साइंस का यूज करके बना लेते हैं। और आखिर में वो लोग लूना के लिए आइसक्रीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ही लूना उस आइसक्रीम को खाती है तो उसको काफी अच्छा लगता है और सभी लोग अभी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जो वो आइसक्रीम होती है वो काफी अच्छी बनी होती है। और फिर लूना भी यही कहती है कि आइसक्रीम काफी अच्छी है, अगर डॉक्टर एक्स को ये आइसक्रीम खिलाई जाती तो उनको भी काफी पसंद आती। लेकिन तभी सैंको काफी सीरियस वे में खड़ा होता है और वो लूना से पूछता है कि जो डॉक्टर एक्स है वो क्या कभी नासा के मेंबर रह चुके हैं। और ये चीज सुनकर लूना उससे पूछती है ये तुम्हें कैसे पता। और अब उस जगह काफी ज्यादा सीरियस माहौल क्रिएट हो जाता और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता और हमें पता चलता है कि डॉक्टर एक्स की वजह से उसने साइंस में अपना दिमाग चलाना शुरू किया था। और हम लोग अब कह सकते हैं कि जो सैंको है वो अपने आइडल डॉक्टर एक्स से लड़ने वाला है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।